हाइड्रोजन की देश की पहली कार मेरे पास है। मर्सिडीज में बैठकर जो आनंद मिलता है वैसी कार चलती है, ना धुआं निकलता है ना पानी निकलता है। कि हाइड्रोजन पर जेसीबी बनाओ, उन्होंने बनाया, अब अमेरिका में यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होने वाला है। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रक, बसेस सब हाइड्रोजन पर चलने वाली है। टाटा और रिलायंस ने आईसी इंजन पर हाइड्रोजन की ट्रक तैयार कर दी है। और मध्य प्रदेश में कोयला है, कोयले से मिथेनॉल पर अब मशीन चलने का दिन अब दूर नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में हवा के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करिए। यह आपका बेड़ाघाट में, वहां पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है, मुंबई से निकलेगा और डायरेक्ट बेड़ाघाट में उतर जाएगा। 3 नदियों का संगम है और नीचे में ऐसी पूरी ग्लास लगा दी है, तो ऊपर जाकर सब लोग ग्लास से नीचे देखते हैं, एफिल टावर की याद आती है। और मैं वो सपना देखता हूं कि इस देश में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, तो इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा तैयार करेगा और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बने। अभी ट्रैक्टर कंपनी वालों को मैंने कहा कि यूरो 6 के नाम पर उन्होंने कहा कि आप मत जाइए। मैंने बोला मेरी कंडीशन है कि ट्रैक्टर इलेक्ट्रिक पे बनाइए, ट्रैक्टर सीएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर एलएनजी पर बनाइए, ट्रैक्टर हाइड्रोजन पे बनाइए। अगर आप ट्रैक्टर बनाएंगे तो मैं विड्रॉ हो जाता हूं, मुझे एफिडेविट करके दो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि अब जब दिल्ली आएंगे तो मैं आपको हाइड्रोजन के कार में घुमाऊंगा। हाइड्रोजन की देश की पहली कार मेरे पास है। मर्सिडीज में बैठकर जो आनंद मिलता है वैसी कार चलती है, ना धुआं निकलता है ना पानी निकलता है हाइड्रोजन पर। मेरे पास फ्लेक्स इंजन की कार है। ब्रोकन राइस, मक्का, अब क्या इतना मक्का होता है छिंदवाड़ा जिले में, वो मक्के से इथेनॉल बनता है। और मेरे पास टोयोटो की इनोवा गाड़ी है, यूरो 6 नॉर्म पूरी करने वाली, जो 100% बायो इथेनॉल पर किसानों ने किया हुआ चलती है, जो दिल्ली में है, और 60% बिजली तैयार करती है। अगर एवरेज के हिसाब से अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होता है। अब इलेक्ट्रिक की स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक की ऑटो रिक्शा आई। मैं बेंगलोर में गया था कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में, अब पूरी तरह हाइड्रोजन पर, इलेक्ट्रिक पर बने हैं। आपको जेसीबी का नाम मालूम होगा। उस कंपनी के एमडी को मैंने कहा कि हाइड्रोजन पर जेसीबी बनाओ, उन्होंने बनाया, अब अमेरिका में यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है। उन्होंने यहां से सीएनजी पर जेसीबी बनाया हाइब्रिड मॉडल में, और 1000 जेसीबी का ऑर्डर जेसीबी कंपनी को मिला रशिया में भेजने का। आज देश बदल रहा है। हमारे देश में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। हमने हाईवे अच्छे बनाए और हाईवे में जाने के लिए समय नहीं लगता। आज आपको जहां, मुझे पता है नागपुर से जबलपुर पहले कैसे रास्ता था। हमारे एक हाईकोर्ट जज उस समय यहां आते थे, बड़े त्रस्त होते थे। पेंच में कैसा बना हुआ है, 3.5 घंटे में नागपुर जबलपुर हो जाता है। अब दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। और इतना ही नहीं तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईवे बन गए। अभी जिसका उल्लेख हमारे समाज कल्याण मंत्री कर रहे थे, अरुणाचल में पूरे देश में हाईवे बन गए। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है। हम लॉजिस्टिक कॉस्ट को सिंगल डिजिट में लाना चाहते हैं। यह उसी समय संभव होगा कि हाईवे बनने से केवल नहीं होगा, हमको फ्यूल में भी बदल करना होगा। और इसमें रोजगार है। और मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो बोलते आया हूं, और आज भी मैंने कही हुई एक भी बात ऐसी नहीं है जो सिद्ध नहीं हुई है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश को ऊर्जा का केंद्र बनाइए। हाइड्रोजन एक्सपोर्ट होने वाला है। स्टील इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, हवाई जहाज, रेलवे, ट्रक, बसेस सब हाइड्रोजन पर चलने वाली है। टाटा और रिलायंस ने आईसी इंजन पर हाइड्रोजन की ट्रक तैयार कर दी है। और मध्य प्रदेश में कोयला है, कोयले से मिथेनॉल पर अब मशीन चलने का दिन अब दूर नहीं है। और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इस क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रदूषण मुक्त, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव
और पोल्यूशन फ्री नीति राज्य सरकार की होगी तो हमारी प्रगति और विकास का दर दुगना होगा। मैं विशेष रूप से राकेश सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि जब पिछले बार मैं आया था तो जबलपुर के रिंग रोड की उनने मुझसे बात की। जब प्रेजेंटेशन लिया तो 18-20 किलोमीटर का एक थुक पॉलिश टाइप काम देखा मैंने कहा इसको हटाओ, पूरा नया बनाओ। आज 3.5-4 हजार करोड़ का जबलपुर का रिंग रोड जिसके निर्माण की शुरुआत हो रही है। 2 रोपवे का काम ये भी आज इसका भी लगभग पूरा हुआ है, जल्दी उसका काम शुरू हो जाएगा। मैं तो बंगलोर में हवा में उड़ने वाली डबल डेकर बस शुरू कर रहा हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि भोपाल जैसे, इंदौर जैसे शहरों में हवा के ऊपर जाने वाली ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करिए। मैंने खुद होकर पानी में उतरने वाला हवाई जहाज लेकर मैं मुंबई के समुद्र में उतरा। बाद में मोदी जी ने मुझे कहा कि वो हवाई जहाज मुझे चाहिए, और साबरमती के रिवर फ्रंट से वो भी उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे। मध्य प्रदेश में कितने तालाब है, कितनी झील है। ये आपका बेड़ाघाट में वहां पानी पे हवाई जहाज उतर सकता है, मुंबई से निकलेगा और डायरेक्ट बेड़ाघाट में उतर जाएगा, और वहां से उतर के डायरेक्ट भोपाल के एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। एक कंपनी 100 हवाई जहाज खरीदी कर रही है। मेरा अनुरोध है कि टूरिज्म बढ़ाने के लिए ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में रिवोल्यूशन करिए। रोड तो अच्छे बने, अभी मैंने एक टनल का उद्घाटन किया था यही आपके रेवा में। कितनी सुंदर टनल बनी हुई है, कितने सुंदर ब्रिजेस बने हुए हैं। अभी मैंने मेरे क्षेत्र में एक केबल स्ट्रीट ब्रिज बनाया, और वो ब्रिज को दोनों बाजू से कैप्सूल लिफ्ट लगाई, और ऊपर जाकर हमारा राष्ट्रीय प्रकल्प है गोसीखुर्द इंदिरा सागर, वो पूरा दिखता है, और 3 नदियों का संगम है, और नीचे में ऐसी पूरी ग्लास लगा दी है, तो ऊपर जाकर सब लोग ग्लास से नीचे देखते हैं, एफिल टावर की याद आती है। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.